Chapter 2, Work, Energy and Power. First we read about work. If I ask you what is work, it's going to be very easy answer. Whatever you are doing in your daily life, those all are things considered to be as a work. For example, if you are going to buy some vegetables, that is work. If you are reading, playing, eating, these all are work. But in physics, that is a different definition for work. According to physics, work is said to be done only when force applied on a body makes the body move, that is there is a displacement. मीन्स अगर जो हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, क्लियर, मान लिया हम इस बॉडी पर फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या है, डिस्प्लेस हो जा रही है और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, एस. तो इस केस में क्या है, वर्क हुआ. अगर ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं करती तो इस केस में वर्क नहीं होता. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, अ मैन पुशिंग अ कार means this man exert a force which produces motion in car, so they do work. And more examples are a cyclist while pedaling a cycle, a horse while pulling a cart, a boy going upstate, a coolie lifting a load. They all are exert a force which produces motion, so they do work. The amount of work done on a body depends on two factors. First, the magnitude of force applied, and second, the displacement produced by the force. Means the amount of work done by a force is equal to the product of force and displacement in the direction of force. Clear? Means W is equal to F into S. Unit of force is Newton and unit of displacement is meter. और न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं, जूल. Means unit of work is joule. Let two forces F1 and F2 applied on two different bodies where F1 is greater than F2. अब क्या F1 फोर्स लग रहा है बॉडी A पर एंड F2 फोर्स लग रहा है बॉडी B पर. अब इन दोनों फोर्सेस के कारण ये दोनों बॉडी मूव कर रहे हो क्या है, सेम जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. क्लियर. तो इस केस में F1 फोर्स ग्रेटर है तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो F1 का क्या होगा, मोर होगा एज कम्पेयर टू F2. क्लियर. Now we apply same force on two bodies, body 1 and body 2. Then displacement by body 1 is S1 and body 2 is S2. Here S1 is greater than S2, so the product of Fs1 is greater than product of Fs2. Means the work done by force F on body 1 is greater than body 2. If a force act on a body and body does not move, that is displacement is equal to 0, then no work is done. Means work done is equal to 0. Clear. अगर जो हम फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0 हो, तो उस केस में वर्क डन भी 0 हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल और अ चाइल्ड ट्राइज टू पुश अ हैवी स्टोन, in these cases they are unable to move, means the displacement by them is 0, so the work done is also 0. Work is a scalar quantity. Expression for work. जब इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स के कारण इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हुआ. लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही हो. ऐसा भी हो सकता है कि हम फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसी अदर डायरेक्शन में हो जाए. जैसे यहाँ पर हमने फोर्स ए बी के अलोंग अप्लाई किया लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ए सी के अलोंग हो गया. मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं. तो इस केस में हमें अगर जो वर्क डन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे फोर्स के अलोंग या फोर्स का कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स. क्लियर. मान लेते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर हो रहा है. अब हमें डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम पॉइंट सी से ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो उस केस में जो ए बी है वही क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मीन्स ए बी इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर. तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए बी. क्लियर. मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी. क्लियर. W इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी. अब हम ए बी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और एट पॉइंट बी इज 90 डिग्री. सो ए सी इज हाइपोटेनस एंड ए बी इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर.
क्लियर। तो क्या है, हम cos थीटा ले लेंगे तो AB भी आ जाएगा और AC भी आ जाएगा। तो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मीन्स AB एंड हाइपोटेनस मीन्स AC। सो cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC एंड AB इज AB चूंकि यह नोन है, एंड AC इज डिस्प्लेसमेंट। AC क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम S रख देंगे। क्लियर। सो AB इज इक्वल टू S cos थीटा। अब इस ए बी के जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, मीन्स W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, where S cos theta is the component of displacement in the direction of force. Clear? Second point, by finding the component of force along the displacement, मीन्स हम यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। इससे पहले हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड किया था फोर्स के लॉन्ग, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट है, फोर्स का कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। क्लियर। हियर पीए इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें क्या करना है, इस पीए का कंपोनेंट फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को बैक में प्रोड्यूस कर देंगे, इस पॉइंट पी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस केस में जो एन ए है वही क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो वर्क डन यहाँ पर कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज एन ए एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एन ए इंटू ए सी, और ए सी इज एस। सो एन ए इंटू एस, ट्रायंगल पी एन ए में। ठीक। हेयर पी एन 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस मीन्स एन ए अपॉन पी अपॉन पी ए। तो एन ए इज इक्वल टू पी ए कॉस थीटा एंड पी ए इज एफ। पी ए क्या है आपका, एफ है, तो ये पी ए के प्लेस पे हम पुट कर देंगे एफ, means Na is equal to F cos theta. So work done is equal to F cos theta into S, where F cos theta is the component of force along displacement. From equation 1 and 2, it is clear that the work done is equal to the product of magnitude of force and magnitude of displacement and the cosine of angle between the direction of force and displacement S, means this theta. Work is scalar quantity but force and displacement are vector quantity. तो अगर हमें वर्क को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्केलर है ना, जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। तो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर, और वर्क क्या होता है, स्केलर। क्लियर। स्पेशल केस, Case 1, if the displacement is in the direction of force, that is theta is equal to 0 degree, then cos 0 is equal to 1. So the work done is equal to force into displacement and the work is positive. Means अगर जो force और displacement का direction same है तो उस केस में work क्या होगा, positive होगा। For example, एक बॉल ले जिसका मास सेम है, उसको पॉइंट ए से क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं, तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होगा। क्लियर। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, mg, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh। मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन mgh हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। केस सेकेंड, when the displacement is normal to the direction of force, that is theta is equal to 90 degree, then cos 90 degree is equal to 0 and work done is equal to 0। मीन्स अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस केस में कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। एग्जाम्पल 1, मान लेते हैं कुली है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, और उसने अपने सर पर एक किसी लोड को रख रखा है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा और लोड के ऊपर वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कोई भी वर्क डन
नहीं होगा, मीन्स वर्क डन कितना होगा 0, बिकॉज cos 90 इज 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 2, मान लेते हैं एक बॉय हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस केस में सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, मीन्स नॉर्मल टू द फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और cos 90 0 हो जाएगा तो वर्क डन कितना होगा 0। Condition for the work done by a force to be 0. First, when there is no displacement, that is S is equal to 0. Second, when displacement is normal to the direction of force, that is theta is equal to 90 degree. इन दोनों केस में क्या है, जो वर्क डन 0 होगा। केस थर्ड, if the displacement is in a direction opposite to the force, that is theta is equal to 180 degree, then cos 180 is equal to -1 and w is equal to -f into s। मतलब अगर जो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम कोई बॉल इस पॉइंट ए से थ्रो करें और वो मान लेते हैं h हाइट तक पॉइंट बी तक जाता है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा बॉल पे वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मींस जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो उस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अज्यूम कर लेते हैं m मास की बॉडी h हाइट से वर्टिकली इंक्लाइन एंड स्टेयर्स के थ्रू डाउनवर्ड थ्रो की जा रही है। तो इन सभी केसेस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा इस बॉडी के ऊपर वो कितना होगा, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज mg and displacement is h, so work done is equal to w is equal to mg h। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Thus work done by the force of gravity is same whether the body comes down from a certain height using stairs, slopes, lift or elevator. Similarly, if we throw a body of mass m, तो जब बॉडी को हम थ्रो करेंगे तो बॉडी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मींस जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो उस केस में जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यूनिट ऑफ वर्क, वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, मींस न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम ले सकते हैं जूल, मींस SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। Let we apply 1 Newton force and body displaces to 1 meter. Then work is equal to 1 joule. Means 1 joule of work is said to be done when a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. Cesius unit of work is as, and 1 joule is equal to 10 power 7 as. What is as? 1 as of a work is said to be done when a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in its own direction. Clear?